हेलो दोस्तों, देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए, इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किस प्रकार होता है बताइए। ताप का संचरण आपका 3 प्रकार होता है, चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है, अब बताइए जो इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किस प्रकार होता है। देखिए, उसमें दोनों प्रकार से होता है, चालन द्वारा भी होता है और संवहन द्वारा भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे बताइए। देखिए, फर्स्ट है पृथक्करण की, दूसरा है क्रोमेटोग्राफी या क्रिस्टलीकरण या आसवन। बताइए। ठीक है, तो इसका होगा क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट से प्राप्त होने वाला कॉपर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। ब्लिस्टर के निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। ठीक है, जब ब्लिस्टर का निर्माण होता है तो कौन सी गैस निकलती है बताइए। ठीक है, वो निकलती है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त की जाती है बताइए। पत्तियां, फल, जड़, तने या शाखाओं की छाल। बताइए। देखिए, जो कुनैन है वो सिनकोना के पेड़ से, किसके, सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, किसके लिए, मलेरिया के। और यह तने की छाल, ठीक है, या शाखाओं की छाल से प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है बताइए। ठीक है, जो रेशम का रेशा है वो क्या होता है बताइए। वो होता है आपका प्रोटीन। ठीक, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है बताइए। ऑप्शन है आपके पास, गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल या चुंबकीय बल। ठीक है, क्षयकारी बल कौन सा है, घर्षण बल। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तेली पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है। ठीक है, कोई तेली है, ठीक है, यहाँ पानी की बूंद नहीं चिपकती हैं, उसका कारण क्या है। ठीक, बताइए। ठीक है, उसका कारण है आसंजक बल का अभाव। ठीक है, जो तेली पृष्ठ पर नहीं चिपकती हैं वो क्या है, आसंजक बल का अभाव या आसंजक बल की कमी। ठीक है, और जो वर्षा के बूंद गोल होती हैं वो क्या कारण है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद क्या हो जाती हैं, गोल हो जाती हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समुद्र के जल को किस प्रकार या किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? ठीक है, समुद्र का जल खारा होता है, ठीक है, आपको पता है सब, ठीक है। वो कौन सी प्रक्रिया इनमें से जो हम शुद्ध करते हैं, ठीक है, जल को बताइए। ठीक है, वो विधि होती है आपकी आसवन विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए कौन सा दर्पण या लेंस प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस, बताइए। ठीक है, तो आवर्धित और आभासी कौन प्रयोग किया जाता है? उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं, जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर भी बोल देते हैं, का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बताइए वे चुंबकीय यानी वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है, या वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते, या उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती, वे अधिक सस्ते किफ़ायती होते हैं, बताइए। प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन शामिल नहीं है, बताइए। जलवायु परिवर्तन, सुनामी, तीव्र वर्षा या उल्कापात। ठीक है, तीव्र वर्षा राइट होगा, यानी जैव विविधता को कौन प्रभावित नहीं करता? तीव्र वर्षा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। देखिए देखिए क्वेश्चन है पिन्ना कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली पाया जाता है, ठीक है, बताइए। एक नली होती है जिसको हम पिन्ना बोल देते हैं, ये किस में पाई जाती है? उभयचर में, मछली में, स्तनधारी में, रेंगने वाले जीव में। ठीक है, ये पाई जाती है मैमल्स में यानी स्तनधारी में, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, बताइए। ठीक, बताइए किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं एस्बेस्टस से, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। देखिए क्वेश्चन है वायुमंडल में पाया जाने वाला दूसरा प्रमुख घटक क्या है, बताइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दूसरा प्रमुख कौन सा है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए हमारी नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है वायुमंडल में? सबसे अधिक पाई जाती है, देखिए 78.8%, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है आपकी? 20.95%, ठीक है, लगभग 21%, ठीक है। उसके बाद आर्गन कितनी पाई जाती है? 0.93%, ठीक है। उसके बाद CO2 कितनी पाई जाती है आपकी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। नियॉन भी पाई जाती है थोड़ी, तो नियॉन पाई जाती है 0.000
0.02%। ठीक। दूसरा प्रमुख घटक कौन सा है? ऑक्सीजन। सबसे अधिक पूछे तो नाइट्रोजन होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है? बताइए, ऑप्शन है आपके पास, बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या धुआं? बताइए। तो सबसे खराब वायु प्रदूषण कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह कहाँ से? वाहनों से निकलती है। कहाँ? वाहनों से निकलती है। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं? बताइए, किससे बद्ध होते हो? कि वो होते हैं 2 आबंध से। ठीक है, 2 आबंध से, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। बताइए, कब कम हो जाती है? यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान भारी वर्षा हो जाए, यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए, यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव हो, यदि पकने के समय के दौरान उच्च तापमान हो। बताइए। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए। ठीक है, क्या पड़ जाए? पाला पड़ जाए। ठीक है, तो सुक्रोज की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं? ठीक है, बताइए। जो पत्तियां हैं, ठीक है, ठीक है, उनमें कहा जाते हैं आपके कांटे। बताइए, किसमें लगते हैं? तो लोग वो लगते हैं नाग फनी में। ठीक है, पत्तियां किसमें लगती हैं? नागफनी में। ठीक है, कांटेदार पत्तियां लगती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? जल हानि को रोकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रुधिर को शुद्ध करता है? बताइए, यकृत है, गुर्दा है, फेफड़े या तिल्ली? ठीक है, तो कौन करता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में? लीवर करता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? मतलब ये किससे होता है? कृमि से होता है, जीवाणु से होता है, कवक से होता है या वायरस से होता है? बताइए। ठीक है, तो पोलियो का किससे होता है? विषाणु से, यानी वायरस से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यदि 5 प्रतिरोध जिनके मान 1/5 ओम है श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, उनके द्वारा प्राप्त होने वाला अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, प्रतिरोध कितने आपके पास? 5 हैं। प्रत्येक का मान कितना? 1/5, यानी R1, R2, R3, R4, R5। कितने मान हैं इनके? 1/5। देखिए,
किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला का होता है R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5। ठीक है, जोड़ दो 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5। तो कितना आ जाएगा आपका 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 1 ओम। ठीक है, थैंक यू।